फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आज की रेसिपी है चिली पनीर। दोस्तों, चिली पनीर का नाम आता ही हमें लगता है कितना मुश्किल है इसे बनाना, पर ट्रस्ट मी दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बड़े ही कम स्टेप्स के साथ बड़ी आसानी से आप इसे घर पे ही बना सकते हैं। तो अपनी इस रेसिपी में मैं बताऊंगी एक एक स्टेप, सभी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल से भी अच्छा बनेगा आपके घर का चिली पनीर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले प्याज को छिलकर 4 पार्ट्स में काट लें और अब प्याज की लेयर को इस तरीके से एक एक करके खोल लेंगे। और अब शिमला मिर्च को भी हमें स्क्वायर काटना है, जिसके लिए शिमला मिर्च का अंदर का हिस्सा निकाल कर उसकी लेयर्स को इस तरीके से स्क्वायर काट लें। और अब लहसुन की कलियों को पहले लंबा लंबा काट लें और अब इन लंबे लंबे हिस्सों को पकड़कर छोटा छोटा काट लें, जिससे कि आपको बहुत बारीक कटा हुआ लहसुन मिल जाए। और इसी तरीके से हरी प्याज के हरे वाले हिस्से को छोटा छोटा काट लें। यहाँ पर मैंने पनीर को भी क्यूब्स में काट लिया। आप चाहें तो पनीर की जगह टोफू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम इस पनीर को मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए एक मिक्सिंग बाउल में 2 बड़े चम्मच मैदा, 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, बारीक कटा हुआ लहसुन, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डालकर इसे अच्छे से मिला लें। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें और इसे अच्छे से मिला लें। और इस घोल को ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला रखना है, इसके लिए मैंने आधा गिलास पानी लिया है। यहाँ आप देखेंगे कि हमारा घोल बन के तैयार है। और अब इस घोल में पनीर के क्यूब्स को अच्छे से लपेट लें, जिससे कि ये घोल पनीर में चारों तरफ अच्छे से लग जाए। और अब इसे 10 मिनट सेट होने रख दें। 10 मिनट बाद अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, जिसके लिए कढ़ाई में तेल को गर्म होने रख दिया है। तेल के गर्म होते ही पनीर के क्यूब्स को फ्राई कर लें। हम एक बारी में 3 से 4 पनीर के क्यूब्स ही फ्राई करेंगे। मीडियम फ्लेम में लगभग 3 मिनट में आप देखेंगे कि अच्छे से फ्राई हो गए हैं, तो आप इसे तेल से बाहर निकाल दें। और इसी तरीके से बाकी पनीर के क्यूब्स भी फ्राई कर लें। आप इन पनीर के क्यूब्स को मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। ऐसा करने से ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट रहेंगे। और अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, जिसके लिए एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर तेल को गर्म होने दें। और तेल के गर्म होते ही इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसे हल्का सा भून लें। जैसे ही अदरक और लहसुन हल्की सी ब्राउन हो जाए, अब इसमें प्याज और शिमला मिर्च डालकर उसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लें। 1 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद अब हम इसमें सॉस डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच रेड चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस और 1 बड़ा चम्मच टमाटो केचप डालकर इन सब सॉस को आपस में मिला लेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। दूसरी तरफ 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर और पानी डालकर एक घोल तैयार कर लेंगे। और जैसे ही हमारी सॉस पक जाए, इस घोल को डालकर हम लगातार चलाते रहेंगे। ऐसा करने से ये सॉस के लम्प्स नहीं फॉर्म्ड होंगे। तो इसे लगातार चलाते हुए सभी सॉस के साथ अच्छे से मिला लें। और अच्छे से मिलाने के बाद इसमें 1 चम्मच या स्वाद अनुसार नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च और 1 चम्मच विनेगर डालकर अच्छे से मिला लें। और अगर आपको इसे ग्रेवी वाला बनाना है तो इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी सॉस अच्छे से मिल गया है। और अब इसमें तैयार किए गए पनीर के क्यूब्स डालकर उन्हें भी मिला लें। और 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हमारा चिली पनीर बनके तैयार है। तो ये थी हमारी चिली पनीर की रेसिपी। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके एक बारी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि ये कैसी बनी थी। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दूसरी बनाई गई रेसिपीज को देखने के लिए स्क्रीन में दिए गए लिंक्स को क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।